नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री कई सवाल दरअसल छोड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल ये उस सुसाइड नोट को लेकर उठा है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि महंत ने जान दी है। ना तो लोगों को सुसाइड पर भरोसा हो रहा है और ना ही सुसाइड नोट पर। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि आखिर सुसाइड नोट ही अपने आप में साजिश क्यों लग रहा है। संत के सुसाइड नोट पर सवाल। क्या महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा सुसाइड नोट? क्या लिखना नहीं जानते थे महंत नरेंद्र गिरी? लिखावट की जांच खोल देगी सारी राज। अल्लाहपुर के इसी बाघंबरी गद्दी मठ में अखाड़ा परिषद के मुखिया और देश के प्रमुख संत नरेंद्र गिरी का शव पंखे से लटका मिला था। कथित तौर पर देश के इस सबसे नामचीन संत ने जान दे दी। पुलिस ने भी भले ही शुरुआती तौर पर इसको सुसाइड माना हो और बार बार 7 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिलने की बात की हो, लेकिन किसी को भी इस थियरी पर यकीन नहीं हो रहा। सुसाइड नोट पर ही सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले सुसाइड नोट पर सवाल उठाया उस आनंद गिरी ने जिस पर महंत नरेंद्र गिरी को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा है। उस पर प्रयागराज के थाने से केस दर्ज किया गया है। आनंद गिरी सीधा सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र गिरी कभी कुछ लिखते ही नहीं थे। ऐसे में भला वो इतना लंबा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं? जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में आईजी, डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता, राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अदने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? 3 दिन पहले वो डिप्टी सीएम से मिलते हैं। अगर उनके मन में कोई संदेह ऐसा होता तो वो सरकार से शिकायत करके मुझे जेल भिजवा सकते थे, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। ये सीधा सीधा प्रकरण हत्या का है। मेरे गुरुजी को मारा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको कहीं न कहीं से बड़े दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। लेकिन अब जरा यूपी पुलिस के अफसरों की बात सुनिए जो बार बार सुसाइड नोट मिलने की बात कर रहे हैं। एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। सुसाइड नोट और अन्य बातें जो बताई गई हैं उसका अभी कंटेंट पूरा स्टडी किया जा रहा है। इसमें पूरी टीम देखकर उसके बाद बताएगी कि कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। एफआईआर इसमें अभी 6 पेजेस का बताया गया है, लेकिन अभी ये सब चीज़ें सील की जा चुकी हैं और उसके बाद जो तहरीर प्राप्त होगी, जिन लोगों का इसमें दोष होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ आनंद गिरी ही महंत के सुसाइड और सुसाइड नोट पर सवाल उठा रहा हो ऐसा नहीं है। खुद संत समाज को यकीन नहीं हो रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड नोट लिख सकते हैं। मैं बताऊं, नासिक कुंभ मेले में, उज्जैन कुंभ मेले में, हरिद्वार के कुंभ मेले में, तीर्थराज प्रयाग के कुंभ मेले में हमेशा संतों को जगह दिलाने के लिए, व्यवस्था दिलाने के लिए वो लड़ाई करते रहते थे। प्रशासन से संघर्षशील थे और उनकी बात प्रशासन मानता था। आज अचानक इस प्रकार की दुर्घटना को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। ये बहुत जांच का विषय है। महाराज जी, आखिर ऐसा क्यों है कि सुसाइड नोट पर सवाल उठ रहे हैं? क्या वजह है कि लोग यकीन नहीं कर रहे हैं नरेंद्र गिरी जैसा संत सुसाइड नोट लिख सकता है? असल में दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र गिरी ज्यादा लिखते नहीं थे। वो मोटे मोटे अक्षर लिखते थे। लिखने की बजाय वो मौखिक आदेश ज्यादा देते थे।
ऐसे में वो 7 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट नहीं लिख सकते। अभी उनकी लिखावट का मिलान बाकी है। आनंद गिरी कह रहा है कि महंत जी सुसाइड नहीं कर सकते, लेकिन नरेंद्र गिरी के कुछ दूसरे शिष्य जो उस वक्त मठ में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि महंत जी ने सुसाइड नोट लिखा और फिर एक लिफाफे में डाला। एक शिष्य निर्भय द्विवेदी ने तो आज तक से साफ कहा कि महंत जी कम पढ़े थे, लेकिन वो खुद लिख लेते थे। लिखते थे, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में, थोड़ा सा टूटी फूटी लाइनें उनकी होती थी, बहुत राइटिंग नहीं आती थी, लेकिन लिखते थे वो। और जो उन्होंने 5 से 6 पेज का लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में। आपने देखा है उसको? जी, मैंने देखा था, लेकिन पढ़ा नहीं था उसको। प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। आपने मतलब सुसाइड नोट देखा था? जी बिल्कुल देखा था। उसको देखने के बाद क्या लग रहा कि ये महाराज जी की राइटिंग है? एक लिफाफे में था भैया वो। अच्छा। हाँ, महंत जी का ही लिफाफा था और वो उसी लिफाफे के अंदर सारी चीजें थी। सुसाइड नोट और सुसाइड पर सवाल तो तमाम उठ रहे हैं। खुद यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को भी यकीन नहीं है कि महंत जी सुसाइड कर सकते हैं। दुख सहनीय है, मेरा ही नहीं, भक्तों का भी दुख इस समय सहन सीमा के बाहर का होगा। मैं भी एक तरह से उनका भक्त ही था, उनके बच्चे की तरह था। उन्होंने सदैव मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज जी आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आत्महत्या की है, किसी ने ऐसी परिस्थिति की है, पैदा की है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई जांच की जरूरत पड़ेगी, हर जांच की जाएगी, लेकिन अभी तो मैं समाचार से ही बहुत दुखी हूँ। सवाल कई हैं। अब इस मिस्ट्री को सुसाइड नोट की जांच सुलझा सकती है। लिखावट के एक्सपर्ट कुछ घंटे की जांच में साफ कर देंगे कि महंत जी ने खुद सुसाइड नोट लिखा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी की मौत का मामला इतना भी सीधा नहीं है। इसके पीछे साजिश से लेकर ब्लैकमेलिंग तक का एंगल सामने आ रहा है। सीएम योगी ने भी कहा है कि अहम सबूत मिले हैं। इतना तो तय है कि इस मौत मिस्ट्री की कड़ियां और किरदार एक से ज्यादा हैं। देश के जिस शीर्ष संत के आगे बड़े बड़े दिग्गज और ताकतवर शख्सियतें सिर झुकाती हों, जो सनातन धर्म के अगुवा होने के नाते देश के किसी भी बड़े सियासी शख्स तक सीधी पहुंच रखता हो, और जो पुलिस से लेकर प्रशासन तक अपनी परेशानी मिनटों के भीतर पहुंचाने की कुव्वत रखता हो, वो संत सुसाइड कर सकता है, इस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। खुद जिस आनंद गिरी पर सवाल उठ रहे हैं और जिसका नाम नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में है, वो भी यही आरोप लगा रहा है कि ये बड़ी साजिश है जिसमें कई लोग शामिल हैं। साथ षड्यंत्र हुआ है और उसी षड्यंत्र में बची हुई मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करने के लिए, और जो काले नकाबपोश लोग जिन्होंने इस मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करके अपनी तिजोरियां भरी है, वो लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम इसमें डाल दिया, ताकि क्योंकि मैं ही एक व्यक्ति हूं जो पूरी हिस्ट्री को जानता हूं, मैं ही हूं जो उस बाघंबरी गद्दी की पूरी भूगोल चक्र को जानता हूं। तो क्या आनंद गिरी के बयान के मुताबिक ये सीधा सपाट मामला नहीं है? भले ही आनंद गिरी के साथ नरेंद्र गिरी का कई महीनों से विवाद चल रहा है और दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हों, लेकिन क्या इस मामले की कड़ियां किन्हीं और लोगों तक भी जाती है? पुलिस भले ही इस मामले को सीधे तौर पर सुसाइड मान रही हो, लेकिन तथ्यों पर गौर करें तो सुसाइड थियरी पर यकीन नहीं करने की कई ठोस वजहें दिखती हैं। पहली वजह यह है कि नरेंद्र गिरी मौत से पहले बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। उन्होंने किसी से किसी तरह के तनाव का जिक्र नहीं किया। नरेंद्र गिरी का हाई प्रोफाइल कनेक्शन था, बड़े से बड़ा विवाद निपटा सकते थे। कुछ शिष्यों के विवाद की वजह से आखिर वो सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाते? सुसाइड की बड़ी वजह अब तक सामने नहीं आई है। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें।
सुसाइड पर सबसे बड़े सवाल उठाने वाले आनंद गिरी ने यूपी पुलिस के हिरासत में लेने से पहले ही उस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठाए हैं। ये सवाल साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मामला इतना सीधा सपाट नहीं है। इसके तार जमीन जायदाद और पैसे से जुड़े लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इससे बहुत सारे लोग हैं। जब जांच करेंगे उनका मोबाइल का सीडीआर निकलेगा, आश्रम की सीसीटीवी फुटेज निकलेगी, लगातार किससे बात होती थी, 3 उनके नंबर थे, 3 नंबरों पे लगातार कौन बात करते थे, क्या डीलिंग होती थी, किससे क्या पैसा लिया, किसको कितना पैसा पहुंचाया गया, वो सारी चीज़ें खुलेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं उस पीठ का रजिस्टर्ड उत्तराधिकारी था, मेरे नाम पे उन्होंने बिल कर रखी थी। फिर क्या कारण बना अचानक कि उन्होंने मेरे खिलाफ इस प्रकार से मोर्चा खोला? ज़मीन बेचना चाहते थे, क्यों बेचना चाहते थे, क्या कारण था? मुझे लगा कि ये विषय इतना बड़ा नहीं होगा, हो सकता कि मेरी हत्या हो जाए। मैंने उस समय अंदेशा जताया था। आनंद गिरी के बयानों से कई सवाल उठते हैं। क्या विवाद का नाता मठ की जमीन से जुड़ा है? क्या मठ की जमीनों को बेचा गया या फिर खुर्द बुर्द किया गया है? क्या कुछ लोगों ने मठ की जमीन हड़पी या चढ़ावे के पैसे में घोटाला किया? क्या कुछ लोगों की मठ की जायदाद पर नजर थी और नरेंद्र गिरी विरोध कर रहे थे? क्या कुछ शिष्यों का जायदाद को लेकर ही नरेंद्र गिरी पर दबाव था? महंत जी के कमरे के बाहर सीसीटीवी भी लगे थे। इसकी फुटेज पुलिस को इस मिस्ट्री को सुलझाने में काफी मदद कर सकती है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है, हत्या हो सकती है, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये सीसीटीवी कैमरा आप देखिए, और इस सीसीटीवी कैमरे का जो एंगल है वो ठीक उस कमरे के सामने है जहां पर नरेंद्र गिरी की जो लाश थी वो लटकती हुई मिली थी नायलॉन के रस्सी से, पंखे से। तो ये सीसीटीवी जो कैमरा है वो जांच के दायरे में होगा पुलिस के, और इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो प्रयागराज पुलिस इसे आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला ही मानकर चल रही है, और जो आनंद गिरी है उसको हिरासत में लिया। हरिद्वार से 2 और लोग हैं, उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। देश के आम श्रद्धालुओं से लेकर संत समाज तक को इस घटना ने हिला दिया है। अगर महंत नरेंद्र गिरी की मौत एक साजिश है तो इसका खुलासा जांच एजेंसियों को जल्द से जल्द करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरु नरेंद्र गिरी और शिष्य आनंद गिरी के बीच 26 मई को हुए समझौते में 3 लोगों से भी पूछताछ होगी। समझौते के वक्त गुरु शिष्य के बीच लिखित समझौते के वक्त सुशील मिश्रा, इंदु प्रकाश मिश्रा और ओपी पांडे मौजूद थे। इंदु प्रकाश मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है। सुशील मिश्रा बीजेपी नेता है। मुरादाबाद में तैनात एडिशनल एसपी ओपी पांडे। इन तीनों की मौजूदगी में हुआ था नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच लिखित समझौता।